हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं 11th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और इसमें डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, डिजिट्स का राउंड ऑफ करना, साइंटिफिक नोटेशन और साथ ही साथ डिफरेंट ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट डिजिट्स का यूज। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? जैसे हम कोई मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करने में सम डिजिट्स रिलायबल, दैट इज जिनके बारे में आप कंफर्म है, कॉन्फिडेंस में है, प्लस वन एडिशनल डिजिट विच इज अनसर्टेन, कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस पेन की लेंथ मीटर स्केल से ली और सपोज कर लिया लेंथ क्या आ रही है 10.8 सेंटीमीटर। तो नाउ दीज टू डिजिट रिलायबल थी, बट 8 की बात करो, जब आपने स्केल से इसके लेंथ को मेजर किया तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इसकी लेंथ 10.7 से मोर थी, बट 10.8 से स्लाइटली लेसर। तो आप अनसर्टेन थे कि इसकी लेंथ 10.7 ले या 10.8, बट फाइनली लिया क्या 10.8, क्योंकि 10.8 से स्लाइटली लेसर था। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता था इसकी लेंथ 10.8 से स्लाइटली मोर होती, बट 10.9 से लेसर। तो ऐसे भी ने आपने क्या लिया 10.8। इट मीन्स ये डाउटफुल है, 8 अनसर्टेन है। तो इस पेन की लेंथ के मेजर करने में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुई? 3, 2 रिलायबल एंड 1 अनसर्टेन डिजिट। Here 3 significant figures, 1, 0 and 8, right? तो significant figures क्या है? Significant figures are those digits which are reliable in a measurement plus one additional digit which is uncertain। साथ ही साथ एक बात और हमको समझनी है, मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। सपोज कर लूं इसको मैं किसी अदर इंस्ट्रूमेंट से मेजर करता और इसकी लेंथ क्या आ गई 10.82 सेंटीमीटर। Here 4 significant digits, 1, 0, 8 and 2. So it more accurate measurement। तो कहीं आपको 2 or more measurement की मैंने पूछता है which is more accurate। तो measurement which more significant figures more accurate, right? अब हम significant figures गेन कैसे करेंगे इसके बारे में सोचते हैं। तो आपकी बुक्स में बहुत से रूल्स दिए हुए हैं,
ऐसा भी हो सकता है कि आप उन रूल्स को लर्न करें, लर्न करके समझ भी सकते हैं और उनका एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। बट मैं कहूंगा कि आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप केवल समझिए, दिमाग का यूज करिए, एप्लीकेशन करिए और देन सिग्निफिकेंट फिगर गेन करना सीखिए। देखिए कैसे हम सीखेंगे, कैसे अपने दिमाग का यूज कर सकते हैं। तो देखिए 1 से लेकर के 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 all non-zero digits, कैसे डिजिट, all non-zero digits always significant. Any non-zero digit किसी भी मेजरमेंट में कहीं पर भी आए वो ऑलवेज कैसी होगी, सिग्निफिकेंट। तो अब हमें डिस्कस करना है जीरो के बारे में। जीरो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट, लीडिंग जीरोज। लीडिंग जीरोज का मीनिंग क्या है, जो किसी नॉन जीरो डिजिट के पहले आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ऐसा कह दिया 0.00034, तो these zeros are leading zeros, they always non-significant, मीन्स ऐसे जीरोज का कोई मीनिंग नहीं है। Their number of significant digits only 2, 3 and 4. Second, intermediate zeros। इंटरमीडिएट जीरोज, और इनको आप ऐसा भी कह सकते हैं टैपिंग जीरोज। मीन्स ऐसे जीरोज जो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 38.003, ये कैसे जीरोज हैं, इंटरमीडिएट जीरोज हैं, बिटवीन आने वाले जीरोज हैं, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ऐसे जीरोज ऑलवेज सिग्निफिकेंट होंगे, राइट। देयर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 5, 3, 8, 0, 0 and 3. Then finally telling zeros. Telling zeros means zeros which lies in tell. For example 68,500, ये टेल कर रहे हैं, मीन्स नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में आ रहे हैं। बट आप देखिए जरा यहां पर, इस केस में कोई यूनिट नहीं लगी हुई है। इट मीन्स 68,500 ये कोई मेजरमेंट नहीं है, और न ही
डेसिमल आइडेंटिफायर। इट मीन्स ऐसे जीरोज को आप नॉन सिग्निफिकेंट लेंगे, ऐसे जीरोज को आप नॉन सिग्निफिकेंट लेंगे। तो हियर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स ओनली 3, 6, 8 एंड 5। बट अगर कहीं आप यूनिट लगा दें, जैसे 68,500 मीटर्स, नाउ इट बिकम्स अ मेजरमेंट। या हम ऐसा नहीं करते, ऐसा कर देते 68,500, 68.500, यानी डेसिमल आ गया। नाउ these zeros are significant, राइट? तो आपने एक कॉन्सेप्ट बना लिया, एनी नॉन जीरो डिजिट ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जीरोज के बारे में क्या कॉन्सेप्ट बनाया? लीडिंग जीरोज, यानी नॉन जीरो डिजिट के पहले आने वाले जीरो हैव नो सिग्निफिकेंस। सेकेंड, टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच आने वाले जीरोज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। बट टेलिंग जीरोज में अगर डेसिमल लगा हुआ है या फिर यूनिट लगी हुई है, दैट इज मेजरमेंट है, तो जीरोज आर सिग्निफिकेंट। बट इफ नीदर डेसिमल नॉर यूनिट एग्जिस्ट, ना तो डेसिमल लगा हुआ है और ना ही यूनिट है, ऐसे में टेलिंग जीरोज यानी नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाले जीरोज को आप सिग्निफिकेंस नहीं लेंगे। क्लियर? अब साथ साथ आपको क्लियर हो गया होगा। देन एक और बात दिमाग में रखनी है, बेहतर है आप नोट करते चले, साथ साथ मेरे साथ नोट्स भी बना सकते थे। समटाइम मेजरमेंट साइंटिफिक नोटेशन में गिवन होता है। कहीं ऐसा मेजरमेंट गिवन है, यानी मेजरमेंट है 8.37 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, या ऐसा दे दिया है 8.37 इंटू 10⁻6 मीटर। ऐसे किसी मेजरमेंट में 10 की पावर के टर्म का नो मीनिंग, इनको आप इग्नोर कर देंगे। ओनली जो डेसिमल पार्ट है आप उसमें देखेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। हाउ मैनी डिजिट्स? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 8, 3 एंड 7। जब कभी आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स गेन कर रहे हैं, 10 के पावर के टर्म्स को इग्नोर कर देंगे, उसका कोई मीनिंग नहीं है, राइट? नेक्स्ट रूल समझिए, यूनिट चेंज हो जाने पर, एनी मेजरमेंट की यूनिट चेंज करने पर, एनी मेजरमेंट की यूनिट चेंज करने पर सिग्निफिकेंट डिजिट में नो चेंज। फॉर एग्जांपल, एनी लेंथ ऑफ a rod
is given 68.32 मीटर। किसी रॉड की लेंथ गिवन है 68.32 मीटर। अब आपने इसको 6 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो ऐसा हो गया 10⁻² सेंटीमीटर। इसी को अगर मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देता, ऐसा हो जाता 68.32 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, या सेम मेजरमेंट को मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर देता, देन इट बिकम्स 68.32 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, right? But in first measurement, number of significant digits 4. क्यों? All non-zero digits significant हैं। Here 6, 8, 3 and 2, 4 significant digits। साथ ही साथ मैंने कहा कि 10 के पावर के टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं। तो अभी भी आप देख रहे हैं ईच मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है? 4 डिजिट्स। तो नेक्स्ट रूल आपको क्लियर हो गया होगा कि एनी मेजरमेंट को आप किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर दें, सिग्निफिकेंट डिजिट्स में नो चेंज, राइट? साथ ही साथ एक सबसे खास बात है, कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट दिया हो, एनी एग्जैक्ट मेजरमेंट दिया है, then number of significant figure infinite। For example, मैंने ऐसा कहा there are 70 student in a class, तो 70 स्टूडेंट एक एग्जैक्ट फिगर है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इनफाइनाइट हो गई। सिमिलरली ऐसे मैं कहता जैसे पाई ले लिया मैंने, तो पाई की वैल्यू 22/7 है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है? इनफाइनाइट्स। तो अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर हो गई होगी। एवरी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, देन जीरो के बारे में बात की, लीडिंग जीरोज ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट, इंटरमीडिएट जीरोज, टेपिंग जीरोज, दैट इज जीरोज व्हिच लाइज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। टेनिंग जीरोज की जब बात आती है तो अगर वो मेजरमेंट है या डेसिमल डिफाइंड है, डेसिमल आइडेंटिफाई है, देन टेनिंग जीरोज काउंट होंगे। बट अगर कोई मेजरमेंट नहीं है तो टेनिंग जीरोज काउंट नहीं होंगे। मैंने कहा मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन अ मेजरमेंट, मोर एक्यूरेट आंसर। 10 की पावर के टर्म्स को आप इग्नोर कर देंगे, कोई लेना देना नहीं है। और साथ ही साथ कह रहा हूं, आप एनी मेजरमेंट की यूनिट्स चेंज कर रहे हैं, देयर इज नो चेंज इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, 13.325, 183.005,
0.34, 86,400 second, 8.6400, 86,400, 1.37 into 10 to power minus 4 meter, 9.46 into 10 to power minus 12 kilometer, 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकंड। अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर बनानी है, तो हाउ मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स? देयर आर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्यों? एवरी नॉन जीरो डिजिट significant. Here 1, 3, 3, 2, 5, all digits significant हैं. In this case, there are 7 significant digits. Why? Every non-zero digits always significant as well as intermediate zeros, zeros which lie between two non-zero digits, always significant. Here all non-zero as well as zero are significant. So 1, 8, 3, 0, 0, 0, 5 सभी significant है. That is 7 significant digits. In this case, only 2 significant digits, leading zeros हैं ये, नॉन जीरो डिजिट के पहले आए हैं, तो ऐसे लीडिंग जीरोज नेवर बी सिग्निफिकेंट. सो ओनली 2 digit 3 and 4 आर सिग्निफिकेंट. इस केस में देखिए यूनिट लगी हुई है, इट मींस इट इज ए मेजरमेंट, और मेजरमेंट है तो टेलिंग जीरोज सिग्निफिकेंट है. इट मींस देयर आर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. हियर डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, इसमें डेसिमल डिफाइंड है, तो telling zeros are significant. As such, there are 5 significant digits. Now in this case, ना तो यूनिट लगी हुई है और ना ही डेसिमल, तो ये टेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है. Here only 3 significant digits, 8, 6 and 4. These two cases में जीरो significant थे, तो 5 significant digits. Here also 5 significant digits. Now इस केस की बात करूं, आपको इसको इग्नोर कर देना है. Only decimal part significant digits देता है. So how many significant digits? Only 3 significant digits. 1, 3 and 7. And here also only 3 significant digits, 9, 4 and 6. आप इसको इग्नोर कर देंगे. Similarly, here only 1 significant digit. तो अब आपको सिग्निफिकेंट डिजिट निकालना इजीली आ गया होगा. इसके लिए आपको कोई रूल लर्न करने की जरूरत नहीं है. ओनली आप अपना दिमाग इसी पर फोकस करेंगे. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की, कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है. राइट? एनी मेजरमेंट को हम साइंटिफिक वे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
राइट। देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की बात करेंगे। आप एनी मेजरमेंट को 10 की पावर के टर्म में ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, a इंटू 10 की पावर p, where a greater than 1 lesser than 9, राइट। बल्कि हम ऐसा भी कह सकते हैं where a is greater than 1 but lesser than 10 and b is any negative or positive exponent of 10 here a में a को रिप्रेजेंट करते वक्त आपके दिमाग में ऑलवेज होना चाहिए कि डेसिमल मुझे कैसे लगाना है, आफ्टर 1 डिजिट। फॉर एग्जाम्पल एनी मेजरमेंट है आपके पास 135 सेंटीमीटर, तो हियर डेसिमल कहां पर है, एट द एंड ऑफ 5। अब इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे करेंगे, 1.35 इंटू 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट को आपको a बनाना है और a की वैल्यू लाई करेगी बिटवीन 1 and 10 and b 10 का एक्सपोनेंट, there b is equal to 2। सिमिलरली जैसे कहीं गिवन है 86,400 सेकेंड, आंसर आया कहीं कैलकुलेट हो करके 86,400 सेकेंड, बट ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, तो आप इसको साइंटिफिक वे में कैसे बनाएंगे, 8.64 इंटू 10 टू पावर 4 सेकेंड। डेसिमल इस जीरो के बाद में था, अंडरस्टूड था। डेसिमल को आपने फर्स्ट डिजिट के बाद शिफ्ट करना था। नाउ a की वैल्यू क्या है, 1 and 10 के बीच लाई कर रही, और इनटू में 10 to the power 4, here a 8.64 and 4। सपोज कर लिया एनी मेजरमेंट कैसा है, 0.0054 किलोमीटर। अब साइंटिफिक वे में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिमल आपको ऑलवेज लाना है आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इट मींस डेसिमल को शिफ्ट करना है आफ्टर 5। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 5.4 कितनी प्लेस राइट ले गए, 4 प्लेस इंटू 10 टू पावर -4 किलोमीटर। डेसिमल को जब आप राइट शिफ्ट करते हैं, जितनी प्लेस राइट शिफ्ट कर रहे हैं, इनटू में 10 की नेगेटिव पावर, और जब डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो इनटू में 10 की उतनी डिजिट
एक्सपोनेंट बन जाती है। तो ये था आपका साइंटिफिक नोटेशन। नाउ अब बात करेंगे हम डिजिट्स को राउंड ऑफ करने की कि आप डिजिट्स को राउंड ऑफ कैसे करेंगे। क्या सीखने जा रहे हैं? राउंड ऑफ डिजिट्स। मैक्सिमम स्टूडेंट इन रूल्स को जानते हैं। जैसे फर्स्ट रूल है, जिस डिजिट को आप ड्रॉप करने जा रहे हैं वो अगर मोर देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट में आप 1 ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 15.67 था, आप 7 को ड्रॉप कर रहे हैं। अगर आप 7 को ड्रॉप कर रहे हैं यानी ड्रॉपिंग डिजिट 7 है जो कि 5 से मोर है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में दैट इज 6 में आप 1 ऐड कर देंगे। इट मींस ये मेजरमेंट क्या हो गया 15.7। 7 ड्रॉपिंग डिजिट था जो 5 से मोर था। सेकेंड रूल, आप जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं वो डिजिट 5 से लेस है, तो ड्रॉप करते वक्त प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज रहेगा। सपोज कर लिया 28.34। अब आप 4 को ड्रॉप कर रहे हैं, 4 को ड्रॉप कर रहे हैं बट 4 5 से लेसर है, तो प्रीसीडिंग डिजिट दैट इज 3 में नो चेंज, ये क्या आएगा 28.3। नेक्स्ट, अगर आपका ड्रॉपिंग डिजिट 5 है बट उसका नेक्स्ट डिजिट नॉन जीरो है, यानी ड्रॉपिंग डिजिट 5 है बट उसको जो फॉरवर्ड कर रहा है वो नॉन जीरो है, लाइक 156.351। अब ड्रॉप किसको कर रहे हैं आप 5 को, बट 5 को फॉरवर्ड कौन कर रहा है? जब आप 5 को ड्रॉप कर रहे हैं तो नेक्स्ट डिजिट क्या है नॉन जीरो, तो ऐसे में प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। इट मींस अगर मैं 5 को ड्रॉप करूं क्या हो जाएगा 156.4। ऐसे राउंड ऑफ करना एवरी स्टूडेंट को क्लियर है। बट जब आप नेक्स्ट केस देखिए, समटाइम ड्रॉपिंग डिजिट 5 है बट जो उसका प्रीसीडिंग डिजिट है वो इवन है, ऐसे में प्रीसीडिंग डिजिट पर नो चेंज। और अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है बट उसका प्रीसीडिंग डिजिट ऑड नंबर है तो प्रीसीडिंग डिजिट 1 ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ऐसा था 26.345, आपने इस 5 को ड्रॉप किया, इस 5 को ड्रॉप किया बट प्रीसीडिंग डिजिट क्या था, प्रीसीडिंग डिजिट इवन नंबर है। ऐसे में क्या होगा, आप प्रीसीडिंग डिजिट में नो चेंज मींस 1 का इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये क्या आएगा 26.345।
34। बट अगर कहीं ऐसा होता 26.375, नाउ आप 5 को ड्रॉप कर रहे हैं। अब ड्रॉप कर रहे हैं बट प्रीसीडिंग डिजिट कैसा है? प्रीसीडिंग डिजिट है ऑड डिजिट। ऐसे में प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। तो राउंड ऑफ करने का रूल आपको समझ में आ गया होगा। इफ ड्रॉपिंग डिजिट more than 5, then we add 1 in preceding digit, that is preceding digit 1 increase कर जाएगा। if dropping digit less than 5, then there is no change in preceding digit। if dropping digit 5 followed by a non-zero digit, then preceding digit always 1 इंक्रीज कर जाएगा, इधर ऑड है या इवन। इफ ड्रॉपिंग डिजिट 5 है और प्रीसीडिंग डिजिट इवन, तो नो चेंज इन प्रीसीडिंग डिजिट। बट अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है और प्रीसीडिंग डिजिट ऑड नंबर है तो 1 ऐड हो जाएगा। तो ये आपके राउंड ऑफ के मेथड्स हैं, राउंड ऑफ के रूल्स हैं, राइट। हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बिना डिस्कस किए हुए तो आपको क्लियर होना ही नहीं है। जैसे मैंने ऐसा कह दिया, कैसा कह दिया कि 15.654, अब इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट्स। अब आपको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट, तो आप किसको ड्रॉप कर रहे हैं? 5 को ड्रॉप कर रहे हैं। 5 को ड्रॉप कर रहे हैं बट 5 को फॉलोड कौन कर रहा है? 4 कर रहा है। 5 को फॉलोड कौन कर रहा है? 4 कर रहा है। कैसा है? नॉन जीरो डिजिट है। तो प्रीसीडिंग डिजिट चाहे ऑड हो चाहे इवन 1 ऐड हो जाना है, राइट। तो ये क्या हो गया? 15.7। अब सेम नंबर को 15.654 को आपको राउंड ऑफ करना है अप टू 4 डिजिट। तो आप 4 को लेफ्ट करेंगे बट 4 लेसर देन 5 था, तो ऐसे में प्रीसीडिंग डिजिट में नो चेंज, तो 15.65, राइट। अब सपोज कर लो कहीं ऐसा है 988.75, राउंड ऑफ करना है आपको अप टू 4 डिजिट। तो आप 5 को लेफ्ट करेंगे बट 5 को जब आप लेफ्ट कर रहे हैं तो 5 को लेफ्ट करते वक्त प्रीसीडिंग डिजिट 7 है। जो प्रीसीडिंग डिजिट क्या है? 7, दैट इज ऑड। ऑड होने पर 1 ऐड हो जाएगा। आंसर क्या है? 988.8। बट अगर इसी जगह ऐसा होता 988.65 और आप इसको राउंड ऑफ करते अप टू 4 डिजिट, देन प्रीसीडिंग डिजिट में आप 1 ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रीसीडिंग डिजिट क्या है? इवन। आंसर क्या था?
988.6। तो ये राउंड ऑफ के रूल्स थे, ये रूल्स आपके राउंड ऑफ करने के थे। देन नेक्स्ट डिफरेंट ऑपरेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या रोल है। तो जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो फाइनल रिजल्ट आप डेसिमल प्लेसेस पर डिसाइड करते हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में फाइनल रिजल्ट आप रिपोर्ट करेंगे, फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज ओरिजिनल नंबर विथ मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। कहने का मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप कर रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सपोज कर लिया आपने इनको ऐड किया 15.325 प्लस 8.21 प्लस 0.4325। अब आपने इनको ऐड किया तो फाइनल रिजल्ट कैसे डिसाइड होगा। फर्स्ट नंबर में आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स 3, सेकेंड नंबर में आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स 2, थर्ड वैल्यू में आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स 4। तो जब आप आंसर राइट डाउन करेंगे तो आफ्टर डेसिमल ओनली 2 डिजिट रखेंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल नंबर्स थे उनमें आफ्टर डेसिमल मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स क्या थे 2। तो आपने इनको ऐड कर दिया 15.325 प्लस 8.21 प्लस 0.4325 ऐड किया। सभी लोग कर लेंगे इसको ऐड। ऐड होकर ये आंसर आया आपका। बट आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को दिमाग में रखकर आंसर देना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त आफ्टर डेसिमल आप नंबर ऑफ डिजिट्स लेंगे, जितना मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे इन एनी ऑब्जर्वेशन। तो आपने आंसर क्या लिखा 23 आफ्टर डेसिमल आपको ओनली 2 डिजिट लिखने हैं। तो आफ्टर डेसिमल आप इसको राउंड ऑफ कर देंगे आफ्टर 2 डिजिट, दैट इज 23.97। क्लियर। सिमिलरली जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीजन करेंगे तो आंसर मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में देंगे। जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स गिवन ऑब्जर्वेशन में, जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स गिवन ऑब्जर्वेशन में किसी वैल्यू में लिस्ट होंगे। मींस जैसे आप 3 और 4 नंबर्स का
मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर 4, सेकेंड नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर 2, थर्ड में सिग्निफिकेंट फिगर 6 और फोर्थ वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या थे? 2। तो आंसर भी आपको किसमें देना है? डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आंसर आप देंगे मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा ले लिया, मल्टीप्लाई किया 2.13, 24.78, 458.2। अब इसको आपने कैलकुलेट किया, तो मुझे लगता है कैलकुलेट तो आप सभी कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने पर इसका आंसर आया, सपोज कर लिया 0.115193। अब जो आपके पास ऑब्जर्वेशन थे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 एंड 458.2 में सिग्निफिकेंट डिजिट्स आल्सो 4। तो जब आप आंसर देंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स के साथ देंगे। इट मींस किसी भी ऑब्जर्वेशन में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने थे? 3। 2.13 में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने थे? 3। आंसर भी आप देंगे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। इट मींस इसको राउंड ऑफ कर देंगे। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आंसर क्या हो गया? 0.115। ये लीडिंग जीरो है, सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।